हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक नई सीरीज लेकर आई हूँ जो कि JCERT पैटर्न पर आधारित है, अर्थात जो बुक्स झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल में चलते हैं, सरकारी स्कूल में चलती है, उसी से संबंधित क्लास लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। क्लास 6 का हिस्ट्री है। चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे और उसमें पार्ट 1 यानी कि आज भाग 1 को करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सेकेंड पार्ट को करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर क्लास अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हमारी क्लास की मदद मिल सके। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, क्लास 6। सब्जेक्ट हिस्ट्री किस पैटर्न पर आधारित है? JCERT पैटर्न पर आधारित है। सब्जेक्ट हिस्ट्री और NCERT पर ही आधारित रहता है। JCERT जो है वो भी NCERT पर ही है, लेकिन इसमें क्या है कि झारखंड के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बुक में। और यह किताब जो है झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल में चलता है और सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। खास करके झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, JPSC, JSSC, SI, पुलिस, जो भी होता है उसमें झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज से मैं नया सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ JCERT पैटर्न पर आधारित। सबसे पहले है इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा, जो भी इतिहास पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि इतिहास के जानकार जो इतिहास की जानकारी रखते हैं उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक रूप प्रदान किया है। क्या कह रहा है कि भारत को प्रकृति ने एक विशिष्ट भौगोलिक रूप प्रदान किया है। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है जो कि एक ऊंची दीवार के समान भारत की रक्षा करता है। उत्तर में हिमालय। और पूर्व में क्या है? पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में विशाल सागर है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, तो इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, लेकिन उत्तर में क्या है? तो उत्तर में है हिमालय की पर्वत जो कि भारत को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे तो NCERT में, JCERT में बहुत लंबा दिया हुआ है बुक में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को हमने कलेक्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सुलेमान और किरथार की पहाड़ी। किरथार होगा, था होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। किरथार पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया था। कब? 8000 वर्ष पहले सुलेमान और किरथार पहाड़ियों के क्षेत्र में कौन कौन सी फसल? गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया गया था। और उस समय वहाँ पे भेड़, बकरी, गाय, बैल, इन सब पशुओं को पाला भी जा रहा था, पालना भी स्टार्ट कर दिया गया था। उस समय के वहाँ के जो लोग थे, सुलेमान और किरथार पहाड़ियों के लोग, वे लोग गांव में निवास करते थे। अब यहाँ क्वेश्चन राइज करता है कि ये सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ है कहाँ? तो मैं मैप के माध्यम से बताना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी कि ये सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो मैप को ज़रूर साथ में रखें, एटलस को ज़रूर साथ में रखें। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा और हिस्ट्री बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो ये है किरथार की पहाड़ियाँ और ये है सुलेमान की पहाड़ियाँ। ये उत्तर पश्चिम में है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ हैं, तो इसे आपको मैप में देख करके पहचानना भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ। भारत में कहाँ? भारत के विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में और गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल को उपजाया गया। कहाँ पे? अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि उत्तर पूर्व भारत में सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो गारो एवं मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में उपजाया गया। ये भी आपको दिखाना चाहूँगी मैप के माध्यम से। ये है आपका मध्य भारत के मध्य क्षेत्र में विंध्य पहाड़ियाँ और ये है उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ। यहाँ से चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। जैसा कि आपको पता होगा कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण वाले क्षेत्र जो था उसे मगध के नाम से जाना जाता था और मगध का जो शासक था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। यहाँ मैं डिस्कस लिखी हूँ कि मगध के शासक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक माने जाते थे। तो अब गंगा नदी को भी हम मैप में खोजने की प्रयास करेंगे कि गंगा नदी कहाँ है। गंगा के दक्षिण में मगध क्षेत्र था। तो ये जो है ये रेखा आप देख पा रहे हैं, ये है गंगा नदी जो हिमालय के क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखती हूँ। अब है भारत के अन्य नाम। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। केवल झारखंड के एग्ज़ाम में नहीं बल्कि भारत के किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता था। सबसे पहले इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडस को क्या कहते हैं? संस्कृत में सिंधु कहते हैं। और ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज कहा, अर्थात क्या कहा? हिंदोज कहा, यानी कि उन लोगों का ईरानियों और यूनानियों को सिंधु बोलने में उच्चारण सही से नहीं हो पाता था, तकलीफ होती थी, तो उन लोगों ने सिंधु को हिंदोज कह दिया या इंडोज कहा। तो इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि है, क्षेत्र है, उसे क्या कहा गया? इंडिया कहा गया। पूर्व में यानी कि इस साइड, ये आप जानते होंगे कि ये है नॉर्थ, यह साउथ, ईस्ट यानी पूरब, वेस्ट यानी पश्चिम। तो ईरानियों और यूनानियों ने ही भारत को सबसे पहले हिंदोज या इंडोज यानी इंडिया कह करके पुकारा। नेक्स्ट, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, मैं मैप के माध्यम से बताना चाहूँगी। ये हो गया उत्तर वाले क्षेत्र, ये पश्चिम। तो इस क्षेत्र के लोग जो थे, यहाँ पे रहने वाले लोगों को भारत का, यहाँ पे रहने वाले लोगों के समूह को भारत कहा जाता था। क्या कह रहा है? भारत के पश्चिम, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता था? भारत कहा जाता था। इसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदुस्तान भारत को किसने कहा? तो तुर्क के निवासी जो थे, तुर्की लोग थे, उन लोगों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। लेकिन अरब वासी लोग क्या कहे? भारत की इस धरती को, इस भूमि को अल हिंद कहा। अल हिंद के नाम से अरब वासियों ने भारत को कहकर पुकारा। अब है नेक्स्ट पॉइंट जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। ये आपको भी पता है कि भारत जो है एशिया के दक्षिण में स्थित है और एशिया सबसे बड़े महाद्वीप है, एशिया महादेश है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश है। और एशिया महादेश के दक्षिण भाग में भारत स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश हैं, सबसे बड़ा देश हमारा भारत है।
नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां, जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा। यानी कि पूरे विश्व में जितने भी क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल का 7वें स्थान पर हमारा भारत है और दूसरे स्थान पर जनसंख्या के आधार पर है। यानी कि चाइना की जनसंख्या सबसे अधिक है और सेकेंड स्थान पे हमारे देश भारत की जनसंख्या है। तो हमारे देश में, भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7वें स्थान पर है। तो विश्व में अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्थान पर कौन है? फर्स्ट रैंक में रसिया है, यानी कि रूस है। रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उसके बाद भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से अभी हमने बताया कि चाइना का सबसे ज़्यादा है, सेकेंड में हमारे भारत का। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अन्य देश है। जैसा कि अभी हमने बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश हमारा भारत है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत और कई देश हैं। वो कौन कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सभी जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये रहा आज का छोटा सा क्लास। आप सबको क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर जो पहले से हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।